साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा का ये धरना। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में धरना दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। क्या मामला है इनसे जानेंगे। क्या वादा खिलाफी जो है वो सरकार ने की है, इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हैप्पी औलख जी, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज यहाँ धरना दिया जा रहा है सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ। क्या वादा खिलाफी है सरकार की? सरकार की वादा खिलाफी ये है, जब किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा हुई थी, सरकार ने तीनों कानून रद्द कर दिए थे। उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से स्टेटों को, राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे, आपके राज्य में जो भी मुकदमे हैं आप उनको वापस लीजिए, क्योंकि जो हरियाणा था इसमें सबसे ज़्यादा 45,000 से ऊपर मुकदमे दर्ज थे, क्योंकि आंदोलन भी सबसे तेज़ हरियाणा में रहा है। तो इस वजह से उसके बाद प्रशासन ने चंडीगढ़ में एक मीटिंग रखी, जिसमें हमारे 6 नेता गए थे। उसमें उन्होंने ये मांग रखी थी कि सरकार आपके मुकदमे वापस ले रही है, तो आप भी जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ है उसमें जो मुकदमे आयुष सिन्हा और अधिकारियों पर, अन्य अधिकारियों पर दर्ज हैं, वो भी वापस लो। तो वहाँ से उनका फैसला होने के बाद हमारी करनाल प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें हमारी तरफ से कंप्लेंट थी। तो हमने उस समझौते के तहत अपने सभी मुकदमे वापस ले लिए। वो इंक्लूड जो एसडीएम के खिलाफ आप लोग? एसडीएम के खिलाफ, जो क्योंकि यहाँ आयोग बैठा हुआ था, जिसमें मेरी भी गवाही हो चुकी थी, अन्य किसानों की 30-32 किसानों की तब तक गवाही हो चुकी थी। आयोग मतलब डेली बुला रहा था लोगों को बयान लेने के लिए। तो उसके बाद सरकार के कहने पर ऊपर लीडरों की, जो नेताओं की बात हुई संयुक्त मोर्चे के हरियाणा के, तो हमने उनके निर्देश पर यहाँ मीटिंग करके, जो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, अजय राणा और भी अन्य किसान थे जिनकी तरफ से कंप्लेंट थी, तो हमने अपनी तरफ से सभी मुकदमे वापस ले लिए। जहाँ उन्होंने हमें लिख के दिया, हमने पहले साइन करके दिए, उसके बाद हमारे मुकदमे वापस हुए। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। जो एक अधिकारी सरकार की शय पर, जिसने लाठीचार्ज में भी निजी अपनी कौन अधिकारी? हरजिंदर सिंह खैरा, उसने अपनी निजी खुंदक निकालने के लिए लाठीचार्ज में भी बढ़ चढ़ कर, जो 4 बार लाठीचार्ज हुआ है, पहला लाठीचार्ज सरकार के निर्देश पे था, अगली 3 बार लाठीचार्ज का कारण वो ही इंस्पेक्टर बना, क्योंकि उसको हमारे जैसे किसान भाईचारा था, हमारे लोग उसको कह रहे थे भी तू भी किसान है, भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों टारगेट कर करके लोगों को दौड़ा के पीट रहे हो। तो उसने स्पेशल इस फरवरी में इसी साल उसी वजह से दोबारा उसने उन लोगों को टारगेट करके, जिसमें 35 किसान, हसनपुर गांव है जो कुरुक्षेत्र उसके पड़ोस में पड़ता है, और एक किसान करनाल जिले का था निसंग से, तो उन पे मानहानि का उसने मुकदमा दर्ज कराया। और उसका जज, जो जिस जज के तहत ये आए, उन्होंने कार्रवाई करते, तुरंत उसके कहने पे कार्रवाई करते हुए साथ के साथ वारंट इशू कर दिए उनके किसानों के। समनिंग होने के साथ ही वारंट इशू हो गए, जिसकी वजह से किसानों को जमानत लेनी पड़ी। अब हम पिछले 4-5 महीने से करनाल एसपी से हमारी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्हें बार बार आश्वासन देने के बावजूद उस अधिकारी ने एसपी को भी जवाब दे दिया भाई मैं ये वापस नहीं लूँगा केस। तो हमें मजबूरी में आज ये दोबारा ये धरना रखना पड़ रहा है। और अब भी अगर ये जो वादा खिलाफी एक अधिकारी के द्वारा की जा रही है, अधिकारी के द्वारा सरकार की शय पर हो रहा है। अगर सरकार कहे तो कौन सा अधिकारी है सरकार से वो मना कर सकता है? सरकार है, अब सरकार का अधिकारी है, अगर सरकार उस पर कहे, दबाव डाले, तो क्यों नहीं लेगा वापस वो? इसमें जो 35 किसान है वो गांव हसनपुर के हैं। गांव हसनपुर के, उनके पड़ोस का गांव है, जबकि उन लोगों ने सिर्फ बस्ताड़ा लाठीचार्ज होने के बाद सारे हरियाणा में प्रतिक्रिया हुई, जगह जगह जाम लगे, प्रदर्शन हुआ, तो उन लोगों ने भी अपने किसानों को पिटता देख के उन्होंने भी अपने गांव में उसका पुतला फूका। तो इसमें कौन सा, ऐसे तो खट्टर के भी पुतले फूके गए हैं, तो खट्टर अब सारे हरियाणा पे मुकदमे दर्ज करवा देगा मानहानि के। खट्टर को भी क्या बोला गया लोगों के द्वारा? आज मतलब इल्जाम क्या लगा रहे हैं वो?
जो अधिकारी उन्होंने इल्जाम तो ये लगाया भी मेरी मानहानि की है, इसमें मेरी बदनामी हुई है, कुछ भी उसने मानहानि का रख के उसने मुकदमा दर्ज करवाया। साथियों हमारे साथ हैं गांव हसनपुर के वो ग्रामीण जिन पर जो है वो केस किए गए हैं। 36 किसानों पर केस किए गए हैं, जिनमें 35 जो किसान हैं वो गांव हसनपुर के हैं और मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या केस किए गए हैं आप लोगों के? बदन केस नजायज किए गए ने। क्या केस? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। उन्होंने जो मानहानि केस किया तो किस तरह की मानहानि का इल्जाम आप लोगों पर लगाया गया, आरोप लगाया गया? आरोप लगा के मेरे मानहानि हुआ, उसकी क्या मानहानि हुई है बताओ मेरे को, क्या हुई मानहानि? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ नजारता है तो डांगा मारता वो चंगा काम करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह सरपंच है हसनपुर। आपके खिलाफ केस है? हाँ मेरे खिलाफ केस है, मेरे लड़के दे भी क्लास गए भी, मेरे लड़के दे भी, मेरे भी है जी। ये तो जो दसो की गलत किया है, जो नाले सरकार ने कहता है भी असीं सारे चुक लेने तो साडे भी चुक जाने, जो सरकार ने चुक लेने तो ये भी चुक लेने। ये क्यों इन्हें 8 महीने बाद किया? जो मान देने कि उदों ही करता, उदों ही करता मान का, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ 8 ਦਿਨ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ करता। सर नमस्कार, आपके खिलाफ भी केस? हाँ जी हमारे। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह मेरा नाम है। तो मतलब किस तरह के आरोप लगाए गए हैं आप लोगों पे? हमारे ऊपर तो उन्होंने मानहानि का, हमारा तुमने पुतला साड़ा है, मानहानि का केस डाला हमारे ऊपर। मतलब ये जो आप लोगों ने जो पुतला जलाया, उन्होंने कहा है कि पुतला जलाया है जो मेरा, उससे मानहानि हुई है। हाँ जी, अभी मेरी तुमने इलाके में मानहानि, जब दूसरे गांव के आगे इसके घर के सामने पुतला जलाते रहे ने, तो घर के सामने जलाया पुतला, तो हमने अपने अड्डे पे जलाया, खट्टड़ का जलाया, तो उसमें उसके खट्टड़ का जलाया, उसकी ज़्यादा मानहानि होगी हमारे। जबकि हमारी जो किसान शहीद हुए हैं, जो मर चुके हैं, उनकी ज़िंदगी चली गई है, उनकी मानहानि, उन्हें माँ बाप का क्या हाल होगा उसका। तो आप लोग देखो, हरियाणा एक ऐसा मतलब कि प्रदेश है जहाँ पर पंचायती तौर पर भी जो है काफ़ी मामले जो है सुलझाए जाते हैं। तो आप लोग भी मिले होंगे, आप लोगों के नुमाइंदे भी उनसे मिले होंगे, तो किस तरह का रिएक्शन है उनका, क्या कह रहे हैं वो? तो कहते केस लड़ूंगा मैं तो। मतलब बातचीत, मतलब पंचायती फैसला करने की कोशिश की है? घर में आओ, घर में कोई नहीं जाएगा उसके, घर में नहीं जाएंगे। जिन्हें उनके घर में साड़े पुतला, उनके घर में जाके उनके तो नहीं केस हुए, उनके कबाब तो ले लिए, उनके ले लिए, उनके भी केस डाले हुए बहुत आदमी। यार बंदा गया उनके घर में पुतला साड़ने की, उनके घर में बाहर करके। जो लड़के विदेश में थे ना, उनके भी इन्होंने मुकदमे डाले हुए हैं। उन्होंने इतनी गलत कही है जो अभी जाने से बाहर रुक। जो आज ये धरना दिया जा रहा है, जो 35 के 35 लोग यहाँ आए हुए हैं, जिन पे कहे आए हुए हैं, सभी आए हुए। उनके घर गए हैं 150 आदमियों पे, उसी दिन पर्चा दर्ज हो गया था, लेकिन वो पर्चा रद्द हो गया, वो वापस हो गया। जो उसके घर के आगे पुतला जला के आए हैं, उसके घर के आगे नारे लगा के आए हैं। मतलब जो सरकार, इन्होंने अपने गांव में पुतला फूका है, ये सिर्फ निजी अपनी रंजिश निकालने के लिए इस तरीके से ये रचा गया सारा सिस्टम। साथियों अभी आपने सुना जो मानहानि का केस जो झेल रहे किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इसी को लेकर इनका कहना है कि जो सरकार ने जो वादा खिलाफी की है, क्योंकि सरकार, इनका ये आरोप है कि सरकार के द्वारा एक अधिकारी को आगे बढ़ाया गया है, उसके द्वारा जो है केस करवाए गए हैं 36 किसानों पर, इनका आरोप है। आपने सुने साथियों, KBN 305 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।